जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बजेड़ी में 7 महीने से अपनी भाभी के नाम का राशन ले जाने वाले कपिल का हुआ खुलासा, जिसमें पीड़ित शीतल ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 महीने से उसके नाम का राशन उसका देवर कपिल ले जा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला राशन लेने राशन डीलर की दुकान पर पहुंची। तब राशन डीलर ने बताया कि तुम्हारा राशन तुम्हारा देवर कपिल ले गया है। इस बात को लेकर कपिल और उसकी भाभी में विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने स्थानीय पुलिस चौकी पर शिकायत भी की। इसके बाद दोनों का आपसी समझौता भी हो गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब कपिल ने राशन डीलर पर राशन ना देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें राशन डीलर का कहना है कि भाभी और देवर का राशन को लेकर विवाद हुआ था और अब दोनों में समझौता हो गया है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार है। कहाँ से आए हो? ग्राम बजेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर। क्या मामला है जो आप डीएम ऑफिस पर आए? मामला ये है जी, एक रागिब डीलर है ग्राम बजेड़ी में। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। राशन डीलर, और वह अभद्र भाषा का यूज करता है, गाली गलौज करता है। तो एक पर्ची बनाई थी उसने हमारे एक लड़के की, तो राशन की 1 महीने पहले ही उसका राशन उसी के पास स्टॉक में था। उसने बोला था भाई तुम किसी भी टाइम आके ले जाना। 10 दिन से लड़का चक्कर काट रहा था, उसने राशन दे दिया। लड़के के साथ जैसे ही मैं पहुंचा मगर जी इसमें, तो उसने पर्ची फाड़ी है, ऐसे करा नुको तू यहाँ से निकल, और धक्का मुक्की करी, गाली गलौज करी, अभद्र भाषा, जो कि मैं बता नहीं सकता फिलहाल। क्या नाम है उसका डीलर का? रागिब डीलर है जी। बाकी उसके पिता का नाम? पिता का जवाद। आप क्या चाहते हो? इंसाफ चाहिए जी, बस इसका लाइसेंस कैंसिल हो सीधा। तो आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया? कौन मिला? ज्ञापन दे दिया। अच्छा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने दिया कि तुरंत कार्रवाई होगी, कल हो जाएगी। अच्छा, अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करोगे? धरना प्रदर्शन देंगे। अच्छा, ठीक है जी। बाकी हमारे ताऊ जी है, इनसे क्या क्या कहना चाहोगे जी? बाकी हम तो नहीं चाहेंगे इसे खत्म करो इसके राशन। हमारा राशन हमें अलग मिलना चाहिए जी। बिल्कुल सर, हमें तो और कोई मांग? बस जी यही मांग है कि डीलर चेंज करो, जो गांव में भाईचारा बना के रखे, और इसको तुरंत हटाया जाए। कोई और नया डीलर चाहते हो? हाँ जी, नया डीलर आना चाहिए। तो आप सभी गांव के लोग हैं? हाँ जी, सब गाँव के बजट गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सब एक ही साथ है। आपका नाम? शीतल है जी। शीतल जी, अभी एक राशन को लेकर शिकायत भी की थी, सिटी मिनिस्टर को ज्ञापन भी दिया है जी कि राशन डीलर बदतमीजी करता है, राशन संकलन नहीं करता। रियल में मामला क्या था? जी, ये राशन टाइम पे देते हैं। मेरा देवर है, हर महीने आके इनसे लड़के राशन ले जाता है मेरे नाम का भी, और मैं 1 घंटा यहाँ पे लाइन में आके लगी अपने राशन के लिए। तो इन्होंने बोला राशन कार्ड चढ़ाते ही इनको तुम्हारे नाम का राशन तुम्हारा देवर ले गया। 6-7 महीने से वो हर बार लेके जाता है। क्या नाम है आपके देवर का? कपिल है जी। कपिल जी। तो आपको कब पता चला कि मान लो राशन में 7 महीने से वो लेके जा रहा है? जी, मैं अभी ये बांट रहे हैं इस 9 तारीख से, तो मैं 13 तारीख को आई थी यहाँ पे राशन लेने के लिए। इन्होंने बोला शाम के टाइम 3 बजे से 1 घंटा यहाँ पे लाइन में खड़ी रही। 4 बज चुके थे मुझे। जब नंबर आया बोले कि तुम्हारे नाम का राशन तुम्हारा देवर ले चुका। तो आपने इसकी शिकायत की थी फिर? जी, मैंने उससे कोई शिकायत तो की नहीं। मैंने उससे घर से जाके पूछा कि तुम मेरा राशन लेके आए हो क्या? उन्होंने कहा वे मेरे साथ बदतमीज से बोल रहे हैं, मेरे साथ जो बहसबाजी की, गली में हाथ भी उठाने की कोशिश की मेरे पे। जो राशन डीलर है यहाँ पर राशि जी, तो इनके द्वारा कोई बदतमीजी की गई, ऐसा कुछ हुआ? जी, वो ही यहाँ पे बदतमीजी करके गया इनके साथ में मेरे राशन के लिए कि उसका भी राशन दो। जबरदस्ती कर रहा था यहाँ पे। रागिब है जी। सर रागिब जी, आपकी दुकान है राशन? जी, मेरे नाम से नहीं है, बच्चे की घरवाली उसके नाम से दुकान है। कुछ लोगों ने भी आरोप लगाया था कि आप लोग मतलब राशन देने के नाम पर बदतमीजी करते हैं, तो क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। ये तो इनका आपस का मामला था। देवर भाभी का एक ही कार्ड है, उसके लेन देन पे, क्योंकि वो देवर ले लेता, भाभी को दे नहीं था, तो उनकी आपस की लड़ाई थी। वो कह रहा था कि मुझे दो, वो कह रही मुझे दो, तो इसलिए हमारे से तो कोई मतलब ही नहीं है जी, ना हमने कोई ऐसी बात कही। उनका ही आपस का मामला था। हम तो किसी के भी साथ में, पूरा गांव है,
किसी से भी पूछ लो, कोई ऐसी बात ही नहीं होती। सब एक बराबर है, राशन कार्ड जितने भी हैं सब डीलर के लिए सब बराबर है। कोई भी हो, कोई भी जाति, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब बराबर है हमारे लिए। तो इस बात का कैसे खुलासा हुआ कि मान लो भाई राशन किसी और के नाम और लेकर उसका देवर जाता है? उसकी भाभी आई ना जी, हाँ वो भाभी आई, उसने हमें बताया कि भाई उन्हें राशन नहीं देना, मेरा कार्ड है और वो मुझे 1 किलो भी नहीं देते, मेरे बच्चों को भी नहीं देते। उसके पति यहाँ नहीं रहते, विदेश में है। और जब उसने आके हमें कहा तो हमने उसे मना किया, तो अपनी भाभी के साथ में भी लड़ाई झगड़ा किया उसने। वो रिपोर्ट करने भी चली गई थी कल गांधी कॉलोनी चौकी में उसकी भाभी तो कपिल के खिलाफ। हो गया है। फिर हमने ही कहा भाई अरे आपस में भाई एक जगह रहना, समझौता कर लो। मनोज भी था, कपिल भी था, सब थे। गंगाराम भाई समझौता कर लो, आपस की बात है, लड़ाई नहीं करनी है, यही रहना सबको साथ में। मैं ही कह के समझौता करवाया। शीतल है उसकी भाभी, उसी के नाम से कार्ड है। तो मैं हमारा तो ऐसे ही बीच में नाम लिया, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है था। उनका आपस का मामला था लेन का, राशन लेने का। हमने कहा भाई तुम्हारा कार्ड हम अलग अलग करवा देंगे, अपना अलग अलग राशन लेते रहिए। ठीक जी।